मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल एमएम स्टडी पे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बराबर एनटीपीसी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस 2 कॉस ए बराबर 3√2, तो कॉस ए माइनस 30। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि साइन ए पहले तो आपको देखना है वैल्यू पुटिंग से अगर बन रहा है तो वैल्यू पुटिंग से √2। बताइए √2 किसके नीचे आता है? अगर 45 का मान लेते हैं तो आता है साइन 45 ए के जगह पे हम साइन 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है 1√2 प्लस 2। कॉस का भी सेम मान होता है, इसलिए कॉस का मान भी रख देंगे √2। देख रहे हैं अभी रूट टू से 2 कट जाएगा, कितने मतलब में √2। अब 1/√2 और प्लस √2, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो √2 में √2 गुना हो जाएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 बटा √2। यहाँ क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब हम कॉस ए ये कितना माने हैं 45 माइनस 30, यानी कि हमसे मान किसका पूछा है? कॉस 15 का। और कॉस 15 का मान कितना होता है? कॉस 15 का मान होता है √3 प्लस 1/2√2। आपको ये मान याद रखना पड़ेगा, कॉस 15 हो साइन 15 हो। जब आप कॉस 15 और साइन 15 का निकाल देंगे तो उधर आपको माइनस करके उसका उल्टा कॉस 75 भी निकल जाएगा, साइन 75 भी निकल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 पाइप खाली टब को 24 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप 30 गैलन पानी को प्रति 1 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों पाइप चालू हो तो टब की क्षमता गैलन में कितनी है? तो पहले ले लेते हैं। देखिए 24 मिनट में भरती है और 40 मिनट में भरती है, तो कितना हो गया? 120 हो गया। इसका एफिशिएंसी 5 हो गया और इसका एफिशिएंसी 3 हो गया। और एक है जो 30 गैलन 1 मिनट में खाली कर रही है। 30 गैलन 1 मिनट में खाली कर रही है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। पानी को या प्रति 1 मिनट में 30 गैलन खाली करती है। अरे यहाँ पे मैं एक छोड़ दिया बीच में, यहाँ पे था कि तीनों चालू हो तो 1 घंटा लगता है। तीनों चालू हो तो 1 घंटा लगता है भरने में। तीनों चालू हो तो ये जो है उसको भरने में टब को 1 घंटा लगता है। मैंने यहाँ छोड़ दिया है, मिस्टेक हो गया है। तो 30 गैलन 1 मिनट में खाली करती है, तो ये 60 मिनट में कितने गैलन खाली कर देगी? 1800 गैलन तो खाली कर देगी, यानी 1800 गैलन ही 60 मिनट में खाली करती है। और भरने वाला कौन है? ये 24 मिनट में भरती है, 40 मिनट में। अब 120 5 3 8, यहाँ से हमारा कितना आ गया? 15। यानी अगर दोनों ही चालू होती तो 15 मिनट में भर देती। दोनों ये चालू होती तो 15 मिनट में भर देती। अगर 15 मिनट में भर देती और इसको भरने में कितना लग रहा है? 1 घंटा समय लग रहा है, यानी कि 45 मिनट तो ये खाली किया है। 15 मिनट में भर देती अगर ये दोनों चालू होती तो, अगर ये तीसरा पाइप नहीं होता तो। लेकिन तीसरा पाइप के वजह से इसको 45 मिनट ज़्यादा लगा है। और 45 मिनट ज़्यादा किसके वजह से लगा है? 45 मिनट किसके वजह से ज़्यादा लगा है? क्योंकि 1800 ये खाली किया है, तो 45 मिनट में ये 1800 खाली किया है। 45 मिनट में ये 1800 खाली किया है। समझ रहे हैं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट में एक गैलन द्वारा 45 मिनट में 1800 यहाँ पे खाली हुआ है, तो 60 मिनट में इसका क्या आ जाएगा? 2400। दोनों को घटा देंगे तो 600, यानी कि हमारा जो टब की क्षमता होगा 600 गैलन होगा। टब की क्षमता कितनी आ जाएगी? 600 गैलन। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बराबर ऊंचाई के 2 खंभे
एक 40 मीटर सड़क के किनारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सड़क उन दोनों के बीच स्थित एक बिंदु से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की हाइट क्या है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये सड़क है और सड़क के दोनों किनारे बराबर ऊंचाई के दो खंभे हैं, बराबर ऊंचाई के दो खंभे हैं और बीचों बीच एक बिंदु है। एक बिंदु से उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री और एक बिंदु से 60 डिग्री, और हमारा इसका मान दे दिया है। आपको कितना दे दिया है? 40 दे दिया है, और हमसे इसका मान पूछा है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब देखिए, हम यहाँ पर इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 40 है, यानी कि 40 है तो हम इसको अगर यहाँ पर अगर हम आसान वैल्यू ले आते हैं तो ये कटने में आसान रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि हम जानते हैं कि 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है। 60 के सामने क्या होता है? हमेशा √3 होता है। और जब ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। तो अगर हम 30 के सामने 1 मानते हैं तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? √3। और जब बताइए हम ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको जब √3 लिए हैं तो इसको भी √3 लेंगे। अब यहाँ पर 30 के सामने हम √3 लिए हैं तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? 60 के सामने 3 हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एक त्रिभुज है तो इसका रेशियो होता है कि अगर 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है, और ये 90 डिग्री के सामने 2 होता है। ये रेशियो हम लोग को पढ़ना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या निकल गया, 3 और 1 4, तो 4 बराबर हमारा 40 आ गया। 4 बराबर कितना आ गया? 40। हमको निकालना किसका मान है? √3 का। तो 40/4, यहाँ से पहले तो 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान कितना आएगा? 40 में 4 से डिवाइड कर देंगे 10। हमको निकालना कितना है? √3। तो 10√3 मीटर इसका मान आ गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं, आप अच्छा लगेगा तो बताइएगा, मैं इस तरह के और क्वेश्चन लाऊंगा। 2 वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 2 वृत्तों के केंद्र की मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई का अनुपात क्या है? तो समझते हैं पहले हम। यहाँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका फॉर्मूला होता है √d² -r1 -r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो हमारा उभयनिष्ठ, क्योंकि यहाँ d का मान आपको दिया हुआ है, केंद्रों के मध्य की दूरी भी दी गई है और दोनों त्रिज्या भी दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं 10 का स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ से हमको निकल के आ रहा है √99। आगे हम देख रहे हैं, अब हम निकालते हैं। अगला पूछा है अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा, इसका फॉर्मूला होता है d² -r1 + r2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको d पता है, r1 पता है, r2 पता है। d कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस r1 कितना है? 3 या 4 मान सकते हैं, ऊपर 4 और 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर
100, 4 और 3 7 का स्क्वायर 49 यानी √51। अब ये दोनों का हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमारा निकल के कितना आया 99 और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा निकल के आया है 51। तो √99 अनुपात √51। या तो ऑप्शन में ऐसे रहेंगे या फिर ऑप्शन में ऐसे भी रह सकते हैं, √3 गुने √33 बटा √3 गुने √70। तो √33 अनुपात √17। आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही ऑप्शन था, तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभाजन विधि द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने में अंतिम भाजक 31 है और क्रमागत भागफल 1, 1, 5 और 2 है। तो 279 का LCM क्या है